देर से चला था और आ पहुंचा मस्जिद के पास। चलने से ही तो दूरियां मिटती है। अहमदाबाद, यहाँ खुशबू है मेल जोल की, खुशबू है बोल की, यहाँ खुशबू है गुजरात की। 2 नाइट्स 3 डेज तो बिताओ अहमदाबाद में। अरे कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। दोस्तों, खबर है गुजरात से। अमिताभ बच्चन जी ने एक नारा दिया था, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। लेकिन शायद आपकी समझ में नहीं आया, लेकिन एक चाइनीज शख्स की ये बात समझ में आई कि चले गुजरात चलते हैं। जब देश में कोरोना काल चल रहा था, आने जाने पे पाबंदी थी, एक शख्स आता है चाइना से और 9 दिन गुजरात में गुजारता है। 1200 लोगों को वो चूना लगाता है और 1400 करोड़ रुपए की रकम लेकर चंपत हो जाता है। सवाल ये खड़ा होता है कि हर शख्स तो आसानी से 1 करोड़ रुपए इस गेम में नहीं लगाता। हजारों लोगों की लिस्ट बनाई गई होगी और हजारों लोगों से बात करने के बाद, उन्हें सब्जबाग और सपने दिखाने के बाद कहीं 1200 लोग तैयार हुए होंगे जिन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा रकम इस चाइना के इंसान को दे दी। दोस्तों, घटना पुरानी है लेकिन खुलासा इसका अब हुआ है। देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो महीने के 14,000 भी नहीं कमा पाते, लेकिन एक शख्स चाइना से आता है और 9 दिन में 1400 करोड़ रुपए कमाकर गुजरात से चला जाता है और किसी को कानो कान भनक नहीं लगती। इंटेलिजेंस, ईडी, सीआईडी, पुलिस, इनकम टैक्स सारे धरे के धरे रह जाते हैं। इवन के उस शख्स का कोई फोटो भी नहीं है किसी के पास। एसआईटी बनाई जाती है और उस तमाम मामले की जांच करती है, जिसकी रिपोर्ट अब आई है। सीआईडी के एक अधिकारी ने अखबार को बताया, इस शख्स का नाम व्यू ओआनवे है और ये शेरजिंग का चाइना का रहने वाला है। इस शख्स ने एक ऐप बनाई। आपने सुना होगा कि लोग क्रिकेट में बैटिंग लगाते हैं कि इंडिया जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, इस बॉल पे छक्का लगेगा। इसी तरह से तमाम गेमों में बैटिंग की जाती है। कई सारे ऐप हैं, मैं उसके नाम नहीं बताऊंगा। उसने एक ऐप बनाया जो फुटबॉल के ताल्लुक से था। इसमें 1200 करोड़पतियों को जोड़ा गया और वो शख्स वो पैसा लेके यहां से रफू चक्कर हो गया। ये खबर 2 साल के बाद आई। आप सोचिए, ये 1400 करोड़ रुपया किस तरह से विदेश गया होगा, किस तरह से इसका निवेश हुआ होगा और कितने लोग इसमें शामिल होंगे। अब तक ये होता था कि देश के लोग पैसा लेके विदेश चले जाते थे, लेकिन अब एक शख्स विदेश से आता है और भारत का पैसा लेके विदेश वापस चला जाता है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। आइए सुनते हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता पवन खेड़ा को। उन्होंने आज मीडिया में इस मौजू पर बात की है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था। जय जवान जय किसान, शास्त्री जी ने कहा था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी ने कहा था। लेकिन कुछ निकम्मे नेताओं के भी नारे अमर होते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा। एक निकम्मे नेता ने कहा, न हमारी सीमा में कोई घुसा हुआ है, न कोई आया। यह भी अमर हो गया नारा। जब गलवान में चीनी सेना हमारी पोस्ट पर कब्जा करने आई, तब यह सफेद झूठ इस देश के सामने परोसा गया और यह अमर हो गया। लेकिन ये चीनी घुसपैठ सिर्फ बॉर्डर तक हो, वहीं तक सीमित रहे, ऐसा नहीं है। अब वो गुजरात तक पहुंच गई है। वो ऐसा राज्य जिसमें जहां से प्रधानमंत्री खुद आते हैं, जहां से गृह मंत्री खुद आते हैं, उस राज्य में चीन की घुसपैठ कैसे हुई है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। न केवल घुसपैठ हुई, ये व्यक्ति पाकिस्तान से सटे हुए 2 जिले बनासकांठा और पाटन, वहां बैठकर 9 दिन में 1400 करोड़ रुपए की चपत लगाकर गायब हो गया। देखिए, लोगों की शिकायतें, 2022 की शिकायतें आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। जो इसके विक्टिम्स थे, जो शिकार थे इस स्कैम के, भोले भाले लोग, गुजरात के 1200 लोग इसके शिकार बने। और ये व्यक्ति, आप सोचिए कितना संवेदनशील इलाका है। गुजरात के ये जिले जो पाकिस्तान से सटे हुए हैं, वहां एक चीन का व्यक्ति आता है और ये उस दौरान आता है जब प्रधानमंत्री महीने में 1 या 2 या 3 या 4 बार गुजरात प्रचार करने जा रहे थे चुनाव। उस दौरान ये
स्कैम भी हो रहा था, पुलिस व्यस्त थी या पुलिस किसी दबाव में थी, ये क्या चल रहा था, इसका उत्तर आप लोग ही ढूंढेंगे, हम भी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो चल रहा था। अक्सर सुनाई देता है कि भाई एक चौकीदार है, वो चौकीदारी कर रहा है देश की, उसके दोस्त कुछ हैं, उनमें से गुजरात के भी, कुछ बाहर के भी, सहयोगियों के साथ मिलकर देश का पैसा लेकर बाहर चले गए। तो सुना है, देश के बाहर से एक व्यक्ति आता है, और माफ कीजिएगा दुश्मन देश का एक व्यक्ति आता है, हमारे देश के 1400 करोड़ रुपए लूट के चला जाता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि कुल मिलाकर नुकसान 4600 करोड़ का है, क्योंकि और राज्यों में भी ये डेनी डेटा नाम की जो ऐप थी, और इस ऐप को प्रचारित कौन कर रहा है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुलिस बेचारी अपनी तरफ से तो नहीं प्रचारित कर रही होगी, उनको भी कहीं से निर्देश हुए होंगे। पुलिस के जवान इस ऐप को प्रचारित करते हुए आपको इन चित्रों में दिख रहे हैं। तो ये इशारा कहां से हुआ? पुलिस एक ऐप को, जो कि एक चीनी व्यक्ति द्वारा बनाई गई ऐप है, वाई इज द पुलिस advertising an app made by a shady, dubious Chinese national? How could that Chinese national come to Gujarat and go to sensitive districts which are bordering with Pakistan and do this online app-based gambling and loot 1400 crores from 1200 people of Gujarat? Don't forget, it's the same state where the Home Minister comes from, where the Prime Minister comes from. And they keep talking about the Gujarat model. ऐसे राज्य में यह हुआ। चौकीदार साहब बोलते हैं, साहब हमने चीनी ऐप्स पे बैन लगा दिया और चीन की झालरों पर बैन लगा दिया। यहां तो क्या हो रहा है, आपके सामने हो रहा है। तो ये संभव नहीं है कि जिस साहेब की इशारे के बगैर पत्ता नहीं हिलता इस देश का, उनके आंगन में चीनी घुसकर आया, 9 दिन रहा, 1200 लोगों को शिकार बनाया, 1400 करोड़ रुपए लूट के चला गया। या तो जो कहता है मैं चौकीदार हूं, वो चौकीदारी ठीक नहीं कर रहा, या फिर और ज्यादा गंभीर मामला है। हम तो बहुत सवाल पूछ चुके हैं, साहब चीन से आपका रिश्ता क्या है, हम तो बार बार पूछते हैं। जब आज से 20-21 साल पहले आपको कहीं का वीजा नहीं मिलता था, तो चीन आपका बड़ा स्वागत करता था और आप बार बार चले भी जाते थे। तो ये रिश्ता क्या है? इस रिश्ते के चलते भारत को न केवल सीमाओं पर नुकसान हो रहा है, आपने तो बड़ी बड़ी ढींगे हांकी थी, गुजरात के लोगों को भी और देश के, पूरे देश के लोगों को भी मूर्ख बनाया था कि साहब ढोलेरा में चीन के सहयोग से गिफ्ट सिटी बन रही है, वहां